ओके। मैम, क्योंकि हम ब्रॉडर मार्केट की बात कर रहे हैं और अभी रिसेंटली अबैकस ने एक स्पेशल काइंड ऑफ फंड भी लॉन्च किया है, जो है आपका लार्ज एंड मिड कैप फंड, जो रिसेंटली आपने लॉन्च किया है। कैसे डिज़ाइन किया गया है इसको? और अगर हम ब्रॉडर मार्केट के टर्म्स में बात करें तो निवेशकों को अभी फिलहाल लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप्स में किस तरीके से आगे स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए, एंड स्पेसिफिकली ये फंड किस तरीके से हेल्पफुल है? क्योंकि देखिए, दोनों अलग अलग तरीके के मार्केट से, अगर हम लार्ज कैप और मिड कैप दोनों की बात करें तो वॉलेटाइल मिड कैप्स ज्यादा होते हैं, लार्ज कैप में स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। कैसे अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करने की स्ट्रैटेजी बनाएं? सो बेसिकली बाय मैंडेट जो सेबी ने सबके लिए एक मैंडेट दिया हुआ है, मिनिमम 35% ईच हमें लार्ज एंड मिड कैप में रखना पड़ता है, लार्ज एंड मिड कैप फंड में। हमने यही स्कीम अभी लेके आए थे। जैसे आपने अगर देखा होगा, लास्ट 2 इयर्स में हमारे मार्केट मोस्टली फ्लैट थे या कभी कभी जीरो रिटर्न्स भी दिए हुए थे। सितंबर 24 के बाद हमारी अर्निंग ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं थी और धीरे धीरे पैसा हमारा बाहर जाना स्टार्ट हो चुका था। इंडियन इकोनॉमी में एक लैक ऑफ क्लैरिटी हो गई थी, और जहाँ पे एआई, सेमीकंडक्टर और ये सब थीम्स जो थी वो चल पड़ी थी। तो बेसिकली जब ऐसे फॉरेन मनी नॉर्मली चेज करता है अर्निंग्स एंड ग्रोथ, हमारा पैसा हमारे यहाँ से निकल चुका था धीरे धीरे। एंड ऐसे टाइम पे अगर देखें तो हमारा मार्केट काफी फ्लैट चल रहा था। बट जो रिसेंटली कंपनीज के लास्ट फ्यू क्वार्टर्स जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो हमने काफी अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया हुआ है अर्निंग्स के ऊपर। लेकिन अगर मार्केट में हम चेक करें तो हमारा प्राइस अप्रिसिएशन उतना नहीं हुआ है, उतना मार्केट में परफॉर्म नहीं किया हुआ है। जनरली आपकी अर्निंग्स बहुत अच्छी रहती है और मैक्रो फैक्टर्स अगर आपके सपोर्टिव रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्राइजेस में रिफ्लेक्ट होता है। ये सब फैक्टर्स जब हम कंसिडर करते हैं तो हमें लगता है कि दिस इज अ राइट टाइम, बिकॉज हमारे जो फंडामेंटल्स है वो स्ट्रॉन्ग है, अर्निंग ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है और ऑब्वियसली सिलेक्टिव है। बट हमें ऐसा लग रहा है कि एफपीआई का जो मनी है वो वापस इंडिया वापस आ सकता है, और जब ये आता है तो मोस्टली जो बेनिफिट होता है वो लार्ज कैप्स होते हैं। तो हमारा फोकस लार्ज कैप की तरफ है। बट हमारे एज अ फंड हाउस अबाकस में हम खुद को ग्रोथ ओरिएंटेड फंड हाउस कहते हैं। बट जब मैं खुद कह रही हूँ कि हम ग्रोथ ओरिएंटेड है, बट हमारे ध्यान वैल्यूएशंस की तरफ भी रहती है। मतलब कोई भी कंपनी अच्छी हो बट वो अच्छा स्टॉक नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी को अच्छी कंपनी को बाय कर रहे हो तो आपको उसके वैल्यूएशंस पे भी ध्यान देना पड़ता है। मिड कैप, आज जैसे आपने कहा कि यस इट इज वॉलेटाइल कंपेयर टू लार्ज कैप्स, बट उसका जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो काफी हाई होता है लार्ज कैप से। सो ऑटोमेटिकली जो पोटेंशियल रिस्क जनरेशन अपॉर्चुनिटीज रहती है वो मिड कैप में बहुत ज्यादा रहती है। ये दो फैक्टर्स कंसिडर करके हमने लार्ज एंड मिड कैप उन इन्वेस्टर्स के लिए हम लेके आ रहे हैं। बेसिकली बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको ग्रोथ चाहिए होती है, लेकिन मार्केट में कोई न्यूज आ जाती है तो उनको थोड़ा सा डर भी लगता है, तो उनको एक स्टेबिलिटी भी उनके पोर्टफोलियो में बेसिकली चाहिए होते हैं। मे बी द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स और मे बी जो सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए भी ये फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें बेसिकली हम 35% लार्ज एंड मिड कैप में बाय मैंडेट इन्वेस्ट करेंगे, बट हमारे जो बाकी 30% होता है वहां पे हम ध्यान दे रहे हैं कि वो हम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करें। अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कैन बी एनीवेयर, मतलब वो लार्ज कैप में भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, मिड कैप सकती है, स्मॉल कैप में भी हो सकती है। सो हमारा जो फोकस है एज हमारी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है या हमारा जो हमने प्रोसेसेस सेट की हुई है वो सबको ध्यान देते हुए हमारा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मतलब हम उसको ध्यान में रख के अकॉर्डिंग टू दैट हम हमारे पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेंगे। ओके। इक्विटीज़ पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो इन्वेस्टर्स को क्या इस तरीके के अपने इक्विटीज़ इन्वेस्टमेंट्स में कुछ बदलाव करने की अभी ज़रूरत है? कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको ऐड ऑन करने से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है? ओवरऑल इक्विटी पोर्टफोलियो को कैसे अपना एलोकेट करें इस समय? इक्विटी तो पहले तो हमें एज ए इन्वेस्टर हमें हमेशा इक्विटी में अलोकेशन होना ही चाहिए, बिकॉज हमारी इकोनॉमी इवॉल्व हो रही है, इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है, बहुत सारे नए सेक्टर्स आ रहे हैं, बहुत सारे न्यू थीम्स आ रही है, न्यू एज कंपनी जिसे कहते हैं, ऐसे सब जब एंटर हो रहा है तो हमें कहीं ना कहीं इक्विटी में एक्सपोजर बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान में रखने की जरूरत होती है, जो असेट एलोकेशन, बिकॉज हम सबकी रिस्क एपेटाइट अलग अलग होता है, हम जो रिस्क ले सकते हैं उसकी क्षमता अलग होती है। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमें हमारा रिस्क असेट एलोकेशन डिफाइन करना पड़ता है कि कितना एलोकेशन डेट में रहेगा, कितना एलोकेशन इक्विटी में रहेगा और कितना हम कमोडिटीज या रियल एस्टेट यहाँ पे हम डाल सकते हैं।
जब जी। मैंने अपना इक्विटी अलोकेशन डिसाइड कर लिया एज अ फंड हाउस, अगर मैं बोलूँ तो हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज पे हम काफी बुलिश है, हमारा पॉजिटिव व्यू है। बेसिकली अगर आपने अभी नंबर्स भी देखे होंगे तो मिक्स्ड नंबर्स आ रहे हैं फॉर बैंक्स, अच्छा शोकेस कर रहे हैं परफॉर्मेंस का। और एनबीएफसीज और जैसे हम इंश्योरेंस कंपनीज हो गई या फिर फिनटेक कंपनीज हो गई, और ये सब जो नए नए प्लेयर्स ये फाइनेंशियल सर्विसेज में एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैप्चर करने के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा हमारा एक सेक्टर जो हमारा फेवरेट है इज लाइक हेल्थ केयर। हमारा पॉजिटिव व्यू है वहाँ पे। ऑब्वियसली एक्सपोर्ट रिलेटेड अगर अपॉर्चुनिटीज देखें तो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे दिखाई देती है। सीडीएमओ ने अच्छा खासा, हमें पता है कि वो दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। मेडिकल टूरिज्म कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में डेवलप हो रहा है, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च। सो ये सब चीजें कंसिडर करके हेल्थ केयर कैन बी वन ऑफ द गुड ऑप्शंस। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कैपेक्स जैसे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स बढ़ रही है, तो इंडस्ट्रियल्स इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। कहीं कहीं हमें वैल्यूएशंस देखने पड़ेंगे, जैसे मैंने पहले ही भी कहा था कि हर सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज होती है, लेकिन सिलेक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर हर सेक्टर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं आपको दिखेंगी, बट आपको सोच समझ के प्रॉपर स्टडी करके वहां पे निवेश करना जरूरी होता है। अगर कोई चीज की वजह से मुझे अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ तो मुझे कोई प्रोफेशनल हेल्प मैं ले सकती हूँ, जिन जो यहाँ पे मुझे एक्चुअली राइट कंपनी सिलेक्ट करने के लिए हेल्प करे और एक हम्म। अच्छा पोर्टफोलियो जो मेरे लॉन्ग टर्म के लिए बने, वहां पे